राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर सरपंच प्रतिनिधि घर घर जाकर कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ढाणी और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत करीरी में। पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार का आदेश है वो लगभग आने ही वाला है और सरपंच के जो दावेदार हैं वो अभी मैदान में जुटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़कर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज का बिगुल बज चुका है और सरपंच चुनाव होने अभी कुछ ही समय बाद में होने हैं। ऐसे में कई दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। ऐसे ही एक हमारे साथ कैंडिडेट है जितेंद्र कुमार जी, जो काफ़ी लंबे समय से भामाशाह के रूप में भी करीरी गांव में सेवा कर रहे हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं। शिक्षा को लेकर भी इनकी अच्छी सोच है, तो ये भी मैदान में जानेंगे इनसे ये कब से भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं और पंचायत का चुनाव लड़ने का ख्याल इनके मन में कैसे आया, क्या क्या विकास कार्य हैं जो अगर जनता इनको मौका देती है तो करवाए जाएंगे, और कौन कौन से विकास कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए जिनको देखकर इन्होंने इस पंचायती राज चुनाव लड़ने की ठानी है। तो सबसे पहले जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद सर। मैं जितेंद्र कुमार मीणा, गांव करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान से। और जिस सर ने बताया जिस संस्था के लिए मैं कार्य करता हूं उस संस्था का नेशनल अध्यक्ष गोडजी फाउंडेशन से, और लगातार पिछले 9 साल से लोगों के बीच में, जन आदेश के बीच में जो भी मेरा सेवा भाव का कार्य रहता है वो ग्राउंडली रहता है और सभी के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवा साथियों के सहयोग से वो सब चीज़ें लगातार मैं करते आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं आगे भी निरंतर उन लोगों के साथ में मिलकर के हम करते रहेंगे सर। अच्छा जितेंद्र जी, जो ये आप फाउंडेशन चला रहे हैं गोडजी फाउंडेशन, ये कौन कौन से कार्य करती है और उसके तहत आपने अपनी पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए हैं? जो मेरी संस्था है उसके संस्था के मुख्य निर्माता महावीर सिंह शेखावत सर हैं जो हमारे मैन हेड हैं, और उन्हीं के सानिध्य से हम पंचायत में नहीं अपितु राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर तमाम स्टेट्स के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारी संस्था के मुख्य प्रायोरिटी से 5 कार्य हैं, जिसमें पहला है बच्चों की एजुकेशन को लेकर के। जो हमारे मैं बात करूं राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में जयपुर के अंदर 7 स्कूलें हमारी संचालित है जिनमें बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से। दूसरा हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो है बच्चियों की शादी में। ऐसा है गरीब परिवारों के जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन लोगों की गुड़ियों की शादी में कन्यादान के सहयोग, जो मैंने मेरे पंचायत में भी काफ़ी जगह कार्यक्रम बच्चियों के सहयोग किया है। और राजस्थान में लगभग पूरे राजस्थान की मैं बात करूं तो 450 से प्लस मैंने बच्चियों की शादी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के सहयोग किया है। उसके अलावा जो तीसरा हमारा अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी प्रकार से कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित हो जाती है आजकल, क्योंकि डेथ वगैरह एक्सीडेंटल होता है, ब्रेन हेमरेज, अटैक्स वगैरह ऐसी गंभीर बीमारियां अपने बीच में चल रही हैं जिनके चलते भी बहुत से ऐसे परिवारों के साथ में हादसे होते हैं, तो हम उन लोगों का भी हम सहयोग करते हैं। और किसी भी प्रकार से जैसे अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 25 लाख तक का जो चिरंजीवी आधार कार्ड भामाशाह से जो भी उनका इलाज चल रहा है, उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती है, ऐसी बहुत से मेडिसिन होते हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं, तो उस अगेंस्ट भी हम सहयोग करते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, जो एक युवा बच्चों के लिए एक आने वाले भविष्य के लेकर के जो स्पोर्ट्स कोटे की कहीं ना कहीं राजस्थान में अभाव है, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए तमाम स्टेट्स के अंदर स्पोर्ट्स कोटे का हमने प्रावधान चालू किया है। जो RSPL टूर्नामेंट हम राजस्थान से ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसके राजस्थान के 4 जिलों में ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, और आने वाले समय में जो हमारा हनुमानगढ़, बीकानेर, राजस्थान के 9 जिलों में वो ट्रायल्स है। और पूरा टूर्नामेंट उन ग्रामीण क्षेत्र से, उन डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनके पास में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जैक का अभाव है, कहीं ना कहीं राजनीतिक जैक का अभाव है और वो अपनी प्रतिभा के अनुकूल ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को हम हायर करके लेके आ रहे हैं और एक अच्छी खासी फैसिलिटीज़ के साथ में अपन स्वाभिमान सिंह स्टेडियम से पूरे गवर्नमेंट के अंदर तहत उसको लेकर के हम बड़े लेवल पे उस चीज़ को करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो स्कूलों के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कोटे, जैसे हरियाणा स्टेट के अंदर स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी जाती है हर स्कूल क्षेत्र में, तो उसी प्रकार हम भी हमारे राजस्थान के कल्चर के अंदर नई स्कूलों के अंदर जो भी हम प्रावधान लेकर के आ रहे हैं वो 6th क्लास से ही हमारा स्पोर्ट्स कोटे का जो प्रावधान रहेगा उसको हम कंटिन्यू सभी के सहयोग से और पूरे इंडिया से हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनके माध्यम से हम उस चीज़ को करने जा रहे हैं सर। अच्छा, आप एनजीओ चला रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं,
तो फिर ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे दावेदारी पेश की, क्या कारण है? आपका खुद का मन था या फिर जनता ने चाहा? ये मेरा खुद का मत नहीं था, ये जनता के रुझान रहे, जो जनता के बीच में मैंने कहीं ना कहीं उनके सहयोग के लिए, जहाँ पे भी 36 कौम के लिए मैं कार्य करता हूँ, और सभी 36 कौम के जनादेश का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और हमारे युवा साथियों की भी वो मांग है कि जो चीज़ मैं कहीं ना कहीं उनके लिए ग्राउंडली, क्योंकि कार्य होता है ग्राउंडली सर, बातों से, क्योंकि कागज़ के महल रहने के लिए चूने ईंट पत्थर के मकान चाहिए, कागज़ के महलों की आवश्यकता नहीं, दिखने में सुंदर हो सकते हैं। और उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए मैंने मानस बनाया, जो कहीं ना कहीं मैं 9 साल से मेरे जनता के बीच में, मेरे समाज परिवार के बीच के अंदर जो मैं लोगों की प्रमुखता से जो मांगे, कहीं ना कहीं जो चीज़ें कहीं ना कहीं रही, उन चीज़ों के लिए मैंने पहल किया, और 36 कौम के लिए मैं सहयोग के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता हूँ सर। अच्छा, आपको क्या लगा, आपने क्या देखा जब आपके मन में विचार आया कि नहीं, अपने को सेवा करनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के अपने को सेवा करनी चाहिए? गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? गांव के अंदर सर मेरा मत लड़ने का, जो चुनाव लड़ने का जो मेरा मानस बना, वो इसलिए बना क्योंकि मैंने जहाँ पे भी हमारे 36 कौम की जो भी सार्वजनिक जो मांगे रही, उनको मैंने प्राथमिकता से रखने का प्रयास किया, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कार्य अवरुद्ध हुए, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं राजनीतिक लेवल की बात करूँ, तो एक पद पे होते हुए मैं उन कार्यों को बखूबी अच्छे से आसानी से करवा सकता था, जिसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। बट आज भी ग्रामीण क्षेत्र के मैं बात करूं मुख्य ग्राम की, तो वहाँ पे भी ऐसी कई समस्याएं हैं, रास्ते को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं ग्राम की सबसे बड़ी शाहपुरा तहसील का सबसे बड़ा ग्राम आता है हमारा करीरी पंचायत है, और जिसमें डाणियों से जो मुख्य रास्ते आते हैं, उनमें भी ऐसी विकट समस्याएं। जब आम रास्तों में ऐसी विकट समस्याएं हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो काफ़ी ऊब गए उन चीज़ों से, प्रयास कर करके बेचारे थक गए हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के मेरा राजनीतिक में आने का, और मैंने उन मांगों को रखा, तो कहीं ना कहीं मेरे से सवाल पूछा गया कि आप किस पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्य अवरुद्ध हुए, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो मेरे सहयोगी साथियों ने यही मानस बनाया, और सभी युवा साथियों ने, और बढ़ चढ़ करके बुजुर्गों का आशीर्वाद, कि जो चीज़ मैं कहीं ना कहीं उनके लिए 36 कौम के लिए मैं कार्य कर रहा था, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं राजनीतिक लेवल में आने का विचार किया सर मैंने। अच्छा, अगर करीरी की जनता आपको मौका देती है, तो कौन कौन से कार्य हैं जो प्राथमिकता से करवाए जाएंगे? मेरा करीरी ग्राम पंचायत जनादेश अगर मुझे मत और समर्थन देकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करके अगर विजय बनाती है, तो मेरा मुख्य जो कार्य रहेंगे वो ग्राम जनता के सभी के हित में, एक तो सेवा भाव का जो कार्य, कहीं ना कहीं सहयोग की जो भावना विलुप्त हो गई, उसको जागृत करने का। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ग्राम पंचायत का, वो है कि आम रास्ते जो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से अवरुद्ध पड़े हैं, उन रास्तों को लेकर के मेरा पुरजोर से प्रयास रहेगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, जहाँ पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के, और जो मेन आने वाले भविष्य की जो चीज़ें हैं, वो है स्कूल एजुकेशन बच्चों का, उस चीज़ को लेकर के मेरा जो प्राथमिकता से रहेगी, वो एजुकेशन का सबसे बड़ा हब रहेगा। और उसमें अगर मेरी व्यक्तिगत कहीं सहयोग की भी आवश्यकता रही, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स फैकल्टी बहुत नो डाउट अच्छी है, बट उनके लिए वो सुविधाएं नहीं है, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन फैकल्टीज़ को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ग्राम जनता का राजनीतिक थोड़ा सा पक्ष विपक्ष होने के कारण उन लोगों की वो उस प्रकार से मदद नहीं हो पा रही, उस प्रकार से उनका सहयोग नहीं हो पा रहा, जिस प्रकार से अपने स्कूल का क्षेत्र आगे आना चाहिए सर। अच्छा, बात करें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की, तो युवा आजकल अधिकतर युवा देखे जा रहे हैं कि नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि खेल कूद का अभाव है। अधिकतर गांव में हमने देखा खेल मैदान भी नहीं है। अगर आपको मौका मिलता तो खेल मैदान या युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं, उस पर क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं बात करूं सर नशे की, तो मेरे पंचायत में लगभग 3 साल से जो हमारा प्रयास रहा नशा मुक्ति को लेकर के, और उसमें हमने काफ़ी हद तक 90% हमने सुधार किया है। ये आप जनता परिक्षेत्र में घूम करके करीरी पंचायत में आप देख सकते हैं। मेरे युवा साथियों में हमने एक टीम तैयार करके और बहुत अच्छे लेवल पे कार्य किया है, और उनको एक समाज सेवा के प्रति हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और उसमें भी सुधार रहा। दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स की, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले जब मैं एजुकेशन क्षेत्र में था, उस समय स्टेडियम से एक्शन हुआ था, बट कहीं ना कहीं राजनीतिक लेवल के कारण और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगह का भी कोई इशू रहा था उस समय, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है,
बट अगर मुझे जनता मौका देती है तो वो कार्य सबसे पहले मेरे प्रायोरिटी पर रहेगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड का यहाँ पे करेरी पंचायत के अंदर राजस्थान का नहीं अपितु ये चीज़ें बहुत बड़ा स्टेडियम है, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जिस प्रकार स्वाभिमान सिंह स्टेडियम है उसी के डुप्लीकेशन पे स्टेडियम अपने करेरी पंचायत में होगा। और मेरी संस्था की स्कूल भी इस करेरी पंचायत के अंदर होगी, जो कहीं ना कहीं ऐसा है गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो शिक्षा के प्रांगण जो चल रहे हैं उनमें भी मेरा बढ़ चढ़ के सहयोग रहेगा। जहाँ पे भी मुझे जनता याद करेगी उसमें मैं तत्पर रहूँगा सर। अच्छा, अधिकतर देखा गया है कि जो दावेदार होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे एमएलए के हो या एमपी के हो, वो जीतने से पहले वादे खूब करते हैं लेकिन जीतने के बाद में जनता का काम नहीं हो पाता, क्या कारण है? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो जनता की सबसे चिंताजनक विषय रहा है जनता का, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरा 9 साल का जो कैरियर लोगों के बीच में सेवा भाव का रहा उसमें मैंने कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मेरी और ना ही कोई मानसिकता थी। बट लोगों ने जो मांग की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 9 साल से उनके लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ, तो उनकी व्यक्तिगत मांग के कारण मुझे आगे आना पड़ा और मैं उनके जन आदेश से आगे, देखो बड़ों का आशीर्वाद और जहाँ उनकी मांग होती है तो मैं उससे कभी उनको नकार नहीं सकता, उनका अपमान नहीं कर सकता, कि उनके जो आशीर्वाद को मैं ठुकरा नहीं सकता। और उन्हीं का मार्गदर्शन है कि जो मैं चुनाव में आने का प्रावधान किया। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा हमारे जो 14 साल से काफ़ी लंबे समय से हमारी गौशाला बंद पड़ी थी, हमने उसको चालू करवाया सभी हमारे युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने मिल करके, और उसके लिए भी हमने एक टीम बनाई ग्राम में, गौ रक्षा दल हमने तैयार किया। तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सभी का आशीर्वाद रहा बड़ों का, और तभी वो कार्य हमारा सफल हो पाया और आज लगातार चल रहा है। और लगातार हमारे जो राजनीतिक लेवल पे जो बड़े बड़े मंच पे जो हमारे साथी आइडल हमारे बैठे हैं उनके मार्गदर्शन में हम आगे की और भी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, और बाकी का हम लगातार लोगों के बीच में कार्य करने की मानसिकता रखेंगे और करते आए हैं। चाहे जन आदेश से हम विजय हों या पराजय हों, उसका जन आदेश का आशीर्वाद है वो, बट कि प्राथमिकता से हमारी यही रहेगी कि गांव जनता के जो भी मुद्दे हैं उन पे हम ग्राउंडली कार्य करेंगे सर। अच्छा, बात करें भ्रष्टाचार की, पंचायती राज के अंदर है, सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमीशन बेस जो चलता है 1-1, 2-2, 3-3, 5-5% तक कमीशन चलता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर आप चुन के आते हो तो क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी या फिर यूं ही चलेगा? नहीं, भ्रष्टाचार तो सर जीरो कर देंगे। भ्रष्टाचार को तो हमारा मेन ये चीज़ें पंचायत में अगर हम हमारे को आशीर्वाद जनादेश आदेश देकर के अगर उस पद पे बिठाते हैं, उस पद पे हम जाते हैं, तो भ्रष्टाचार का तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा अधिकारी लोग जो पद पे आसीन लोग होते हैं वही देते हैं। व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता है, व्यक्ति विशेष उस चीज़ के पद पे होते हुए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का हनन है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। तो ये हमारी मानसिकता नहीं रहेगी। हमारी मानसिकता यही है कि हम उस भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और जो अधिकारी, जो हमारे साथी, जो पदाधिकारी जो रहेंगे वो भी इस चीज़ के अंदर अगर ऐसी विचारधारा रखेंगे तो हम उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई से मुद्दे उठाएंगे सर। अच्छा, आपके हिसाब से राजनीति में शिक्षा कहाँ तक अनिवार्य है? क्या शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए? बिल्कुल सर, एजुकेशन को कंपलसरी करना ज़रूरी है, क्योंकि किस के लिए क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए? एजुकेशन के लिए सर कम से कम 10th कंप्लीट होना कंपलसरी होना चाहिए, अगर सीनियर से भी अगर लागू करते हैं। क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ को अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं सुनने से उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे पढ़ने को भी मजबूर होती है। जैसे कई बार पंचायत के अंदर ऐसे कई प्रपोजल, कई प्रस्ताव ऐसे आते हैं, कई कार्य ऐसे आते हैं जो उनको पढ़ के रीड करके ही उनको अपने को, बट बहुत से ऐसे पुराने सरपंच हैं जो पढ़े लिखे नहीं, वो अपना सील मोहर साइन कर दिया, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, और उस चीज़ के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो जनता के हित में नहीं है सर। तो उसमें एक एजुकेशन का क्राइटेरिया मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूँगा, और राजस्थान सरकार से भी मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि शिक्षा को प्राथमिकता पे लिया जाए और शिक्षा से प्रणाली लागू की जाए। अच्छा, करेरी की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आगे होली का त्यौहार भी आ रहा है और सबसे बड़ा पर्व चुनाव भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं करेरी जनता को सबसे पहले होली का और धुलंडी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, एक भाईचारे का जो होली धुलंडी का जो त्यौहार होता है, एक जोश और जुनून के साथ में और एक दूसरे के सभी से समूह के अंदर हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाए, और अमन और शांति की ये चीज़ें कि किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे ऐतिक कार्य नहीं करे, और नशा मुक्ति से हमेशा दूर रहे। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि नशा जो प्रवृत्ति है उसको
जड़ से ख़त्म करने का जो कहीं ना कहीं सभी के सहयोग से, करीबी जनता के सहयोग से हमने कहीं ना कहीं उस पर कार्य किया है। और हम आगे भी जो कहीं ना कहीं 2-5% जो कमियां रह रही हैं उनमें भी मैं सभी से अपील करूंगा कि और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये चीज़ भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जितेंद्र जी मीणा। इन्होंने बताया कि अगर जनता इनको मौका देती है तो ग्राम पंचायत को नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही इनका कहना है अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास किया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किस करवट बैठती है, किस करवट नहीं। लेकिन हमारा यही कहना है कि अच्छा चुनो, सच्चा चुनो, जो काम करने वाला हो उसको चुनो। अगर आप ग्राम पंचायत में ऐसे सरपंच को चुन के लाते हैं जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और जो काम करवाने वाला हो, ऐसे सरपंच को चुनकर लाएं जिससे ग्राम का विकास हो सके और पंचायत का विकास हो सके। धन्यवाद। जानना चाहते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव की हर एक अपडेट, इसलिए बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ, क्योंकि न्यूज़ ढानी जा रहा है धरातल पर, जान रहा है गांव की हर एक गांव की सरकार के बारे में। जानेंगे वादे और दावों की इस अनोखी रिपोर्ट में।